बिहार में बवाल मचा हुआ है। खबर आ रही है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लालू यादव ने अपने विधायकों की गिनती कर ली है, बीजेपी और जेडीयू के समीकरण भी देख लिए हैं, तो नीतीश कुमार राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देख रहे हैं। नीतीश पलटी मारेंगे, इसे लेकर जेडीयू के नेता एकदम से चुप्पी साध गए हैं। आरजेडी भी इस सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रही है, तो बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश को लेकर कुछ भी संभव है। वैसे भी नीतीश का इतिहास रहा है कि वो चुनावों का ऐलान होने से 1 महीने से लेकर 1 साल पहले तक कभी भी पलटी मार सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 साल का ही समय बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार की पलटी की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। तो नीतीश इस बार क्यों पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पटना में 3 दिन पहले मुलाकात हुई और मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई उसने सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर की राजनीति को गरमा दिया। और इसकी वजह आप जानते ही हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए के लिए, चाहे वो बिहार हो चाहे वो केंद्र हो, दोनों ही जगह जरूरी है। और जहां भी पहले सरकार गिरी उसका इफेक्ट दूसरी जगह पर होना तय है। खैर, तो उस मुलाकात ने खूब चर्चाएं बटोरी। हालांकि उस मुलाकात से अभी तक कुछ खास निकल कर नहीं आया और ये भी कहा गया कि ये मुलाकात सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई है। लेकिन मुलाकात हुई है तो इसके बाद चर्चा तो होगी, क्योंकि इसी तरह से 2022 में भी नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई थी, बंद कमरे में हुई थी, जातीय जनगणना को लेकर हुई थी। और फिर क्या हुआ? दोनों साथ आ गए, सरकार, एनडीए सरकार गिर गई और बन गई महागठबंधन की सरकार। और इस बार भी उसी तरह जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। और फिर से इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की। तेजस्वी और नीतीश कुमार के सुर इस मामले में एक दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहले दिखाई दिए थे जाति जनगणना के मुद्दे पर। लेकिन इस बार भी पहले की तरह बीजेपी का स्टैंड अलग है। जाति आधारित सर्वे के आधार पर मिलने वाले आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार को अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो दूसरे राज्यों में ये मांग और तेज हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि आरक्षण का विषय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। और जैसे कि पहले तेजस्वी यादव लगातार दबाव जातिगत जनगणना कराने का कर रहे थे, उसी तरह अब इस नए मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। और ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है, इसलिए वो नीतीश कुमार के सहारे जो है बीजेपी को भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीतीश अगर बीजेपी पर दबाव डाले तो यह संभव हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव काम करता ही नहीं दिख रहा है। जेडीयू की तरफ से इसकी मांग तो हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने जेडीयू की डिमांड को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब नीतीश की नाराजगी का एक बड़ा मुद्दा प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। यानी अभी तक तो ये सारे मुद्दे हैं ही, विशेष राज्य का दर्जा है, आरक्षण का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों से नीतीश कुमार नाराज हैं केंद्र से। वहीं जो दूसरा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। नीतीश को लग रहा है कि बीजेपी ने 2020 में जिस तरह से चिराग के सहारे जेडीयू को कमजोर किया, यानी नीतीश कुमार को कमजोर किया था, उसी तरह से इस बार पीके यानी कि प्रशांत किशोर के सहारे जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो भी रणनीति इस समय अपना रहे हैं उससे सीधे सीधे जेडीयू के वोट बैंक पर ही असर पड़ता दिख रहा है। पीके खुद तो सवर्ण समुदाय से आते हैं, लेकिन वो बीजेपी के वोट में सेंधमारी को बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी नीतीश को अभी से ये डर लगने लगा है कि अगर बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव लड़े तो हाल 2020 से भी बुरा हो सकता है। वैसे भी जेडीयू के नेता ये बात खुलकर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारा वोट तो बीजेपी उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो बीजेपी का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है। यानी मामला बिगड़ना अब शुरू हो चुका है, क्योंकि अब बात विधानसभा चुनाव की ही हो रही है। अब जेडीयू के बीजेपी से नाराजगी की कई वजह मानी जा रही है। इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार है। और केंद्र एनडीए की सरकार में जेडीयू संपूर्ण हिस्सेदारी मांग रही है, लेकिन अब तक उसे केंद्र में पूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। वर्तमान में केंद्र की सरकार में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला है। नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय मांगा था, लेकिन पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की मांग को सीधे सीधे ठुकरा दिया। इसके अलावा जेडीयू केंद्र के अधीन आने वाले
अलग अलग बोर्डों में अपने लोगों की नियुक्ति और राज्यपाल का पद भी चाहती है। जेडीयू की दलील है कि मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार में एनसीपी जैसे दलों को राज्यपाल का पद दिया गया था। 2013 में एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया था। कई बोर्ड में सहयोगी दल के नेताओं को जगह दी गई थी, लेकिन मोदी सरकार में सहयोगियों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हर पद बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों के बीच ही बांटा जा रहा है। सहयोगियों को लगातार किनारे किया जा रहा है। नीतीश ने शुरुआत में बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। नीतीश को देखते हुए चिराग पासवान की तरफ से भी केंद्र सरकार पर दबाव डाला गया था, लेकिन तभी खबर आई कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में बड़ी टूट होने वाली है और ये टूट बीजेपी के इशारे पर होने वाली है। तो चिराग पासवान के सुर अचानक ही बीजेपी को लेकर नरम पड़ गए। अब खुद से नरम पड़ गए या मजबूरी में नरम करने पड़ गए, ये बात तो चिराग जानते हैं। यानी ये संकेत जेडीयू के लिए भी था कि अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो पार्टी तोड़ देंगे, कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाएंगे तो टूट जेडीयू में हो जाएगी। और नीतीश कुमार की पार्टी पर जब भी टूट का संकट आता है तो वो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, पाला बदल जाते हैं। यानी साफ है कि नीतीश के मन में क्या है, और इसे लेकर इस समय सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है बीजेपी के अंदर। इसलिए बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश क्या करेंगे ये उनसे ही पूछिए। तो अब बात करते हैं नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर। इस मुलाकात में नीतीश और तेजस्वी दोनों के बयान बिल्कुल अलग अलग आए। नीतीश ने तो कुछ नहीं कहा, उनके मंत्रियों की तरफ से ही सफाई आई, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो संकेत दिए उसके बाद से कहा जा रहा है कि बिहार में जल्दी ही बड़ा बदलाव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात के अगले ही दिन लालू यादव ने जेडीयू के सभी सांसद और विधायकों की पटना में बैठक बुला ली थी, और इस बार ये बैठक बंद कमरे में हुई। किसी को मोबाइल तक ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। बैठक में विधायकों को बता दिया गया कि किन मुद्दों पर बोलना है और किन पर नहीं बोलना है। खास तौर पर जेडीयू से गठबंधन के मुद्दे पर बेहद सधी हुई बात रखनी है। नीतीश के खिलाफ तीखी बयानबाजी पर भी रोक लगा दी गई है, और इसके बाद से कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी की नजरें सीएम आवास और राजभवन पर टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से इस्तीफा देंगे और महागठबंधन में शामिल होकर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, या फिर विधानसभा ही भंग करके नए चुनाव का ऐलान करा देंगे। फिलहाल नीतीश के मन में क्या है ये उनके करीबियों को भी नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी नेताओं के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं और बीजेपी के अंदर जो बेचैनी दिख रही है, उससे साफ है कि बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।